पेपर लीक को बता दिया है नकल जिहाद। हाँ दोस्तों, तो हम आज बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम के बारे में। उनका ये कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है ये एक नकल जिहाद है, क्योंकि इसमें कुछ मुस्लिम या कहा जाए बच्चे पकड़े गए हैं। तो इनका ये कहना है कि ये सारे मुस्लिम मिल कर के नकल जिहाद कर रहे हैं, जिससे कि जो युवा हैं उनके ऊपर है, या उनके जो भी मतलब कहा जाए जीवन, हाँ, युवाओं के भविष्य को लेकर के खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो मतलब उत्तराखंड के सीएम हैं, इनका ये बयान आया है। परंतु जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, उनका ये कहना है कि ये नकल पेपर जो लीक होता है, ये सारी चीज़ें साइड में रख कर के ये एक है धर्म या है एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो हम इसी पर आज बात करेंगे बेस। तो हम आगे बात करते हैं ये पेपर क्या है और लीक किस तरह हुआ, तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे। UKSSSC पेपर लीक को सीएम धामी ने बताया नकल जिहाद। पकड़े गए आरोपी मुस्लिम हैं, जिस कारण से इन्होंने नकल जिहाद नाम दिया। विषय की बात करें तो UKSSC जो है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कम्युनिकेशन, तो UKSSC का ये मतलब होता है। तो परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा किस चीज़ पर बेस थी, या किस चीज़ के लिए मतलब है ये परीक्षा कराई जा रही थी। तो ये पटवारी, लेखपाल आदि पदों के लिए भर्ती की परीक्षा थी, जिसमें 416 पद थे। यही में नकल हो गई, या कहा जाए पेपर लीक हो गया। ये जो परीक्षा से पहले एवं परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक किए गए, परीक्षा से पहले है प्रश्न पत्र लीक किए गए, और परीक्षा के बाद में भी दौरान भी मतलब जिस वक्त हो रही थी उस वक्त भी परीक्षा के पत्र को लीक किया गया है। तो हम बात करें नकल जिहाद क्यों कहा गया है, इस चीज़ पर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि जो कोचिंग माफिया हैं और जो नकल करने वालों के साथ मिलकर के नकल जिहाद शुरू कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें कोचिंग माफिया क्यों होंगे, तो इनके हिसाब से कि जो मतलब कोचिंग है पढ़ाते हैं, तो वो लोग अगर इस चीज़ का मतलब है जो कोचिंग पढ़ाते हैं वो लोग जो पेपर सेट करते होंगे, या जो भी इनके हिसाब से कहना है, तो कोचिंग वाले भी माफिया हैं और जो ये नकल करने वाले हैं वो भी माफिया हैं। ये सब मिलकर के नकल जिहाद शुरू किया है। युवाओं के जो भविष्य को लेकर के खतरा है, इस चीज़ पर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी, इनका ये बयान कहना है। आरोपी एवं गिरफ्तारी की बात करें तो मास्टरमाइंड जो कि खलीद मलिक को कहा जा रहा है। अन्य लोग भी हिरासत में, उसकी बहन सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है इसकी बहन भी इस चीज़ में शामिल थी। और जो आरोप है वो परीक्षा केंद्र का दोहरा निरीक्षण करना, मतलब ये है जिस परीक्षा केंद्र में वो हो रहा था कहा जाए परीक्षा, तो वहाँ पर ये 2-3 बार आ चुके थे, उसका मतलब है निरीक्षण कर चुके थे। मोबाइल फ़ोन छुपाना, परीक्षा जो केंद्र है वहीं पर मोबाइल फ़ोन इन्होंने छुपाया। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र फ़ोटोग्राफ लेना और बहन के पास में भेजना। इन्होंने मोबाइल अपना कहा जाए इस तरह छुपाया कि वो उन जो मतलब एग्ज़ाम या कह सकते हैं जो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी फ़ोटो लेकर के अपनी बहन के पास में भेजते थे, और जो बहन थी इनकी वो प्रोफेसर से उत्तर भिजवाया करती थी। जांच एवं केंद्रों की भूमिका की बात करें तो परीक्षा केंद्र जैसे आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज हरिद्वार, इसी मतलब है कहा जाए तो केंद्र में परीक्षा हो रही थी। तो केंद्र जो प्रबंधक और स्टाफ की जवाबदेही पर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने किस तरह से जांच की है, इस चीज़ पर सवाल उठ रहे। साथ ही साथ जो मोबाइल जैमर लगाए गए थे लेकिन कथित लीक हुआ, मतलब ये है मोबाइल जैमर लगाए गए थे जिससे कि जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ। और साथ ही साथ जो पुलिस और STE सहित कई जांच टीमें गठित भी की गई कि इस चीज़ पर जांच की जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया और कार्रवाई की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये नकल जिहाद है, और
नकल जिहाद को मिट्टी में मिलाया जाएगा, अर्थात सघन कार्रवाई इस पर की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि 2022 से अब तक के 100 से अधिक लोग के जो नकल के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार ने नकल विरोधी को एंटी चीटिंग लॉ लागू किया है, मतलब इसके तहत है उनको सज़ा दी जाएगी। फिर मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब है कहा जाए लागू किया गया है एंटी चीटिंग लॉ। फिर पेपर लीक से युवाओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम अगर बात करें तो एक कम्युनिटी पर है उंगली उठाई गई। अगर हाँ कुछ मुस्लिम बच्चे निकलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकल जिहाद कर रहे होंगे, परंतु अब जो उत्तराखंड के सीएम ने जो भी है उनका बयान है वो जाने। तो इसमें अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के युवाओं पर सामूहिक दोषारोपण मानसिकता बना सकती है। जो हिंदू हैं उनके अंदर मानसिकता बना सकती है। वैसे ही इस देश में मतलब हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता और ये एक और चीज़ आ गई तो इससे तो युवाओं में और मतलब नकारात्मक प्रभाव फैलेगा। जबकि अपराधी कुछ ही लोग हैं। अब इसमें ये थोड़ी नहीं कि मुस्लिम है तो ये नकल जिहाद ही चला रहा था। उनका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें आता ना हो और वो मतलब है ये पोस्ट पाना चाहते हो तो इस वजह से नकल की हो, तो ये भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लोग नकल जिहाद ही चला रहे थे। इससे समाज में ध्रुवीकरण और कहा जाए धार्मिक विश्वास भी बढ़ेगा। जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप में है तो इससे ये होगा कि उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो मतलब ये जो धार्मिक अविश्वास भी लोगों में बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धी छात्रों पर प्रभाव की बात करें, मेहनत करने वाले छात्रों को लगेगा कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। मेन चीज़ है हाँ कि मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में पेपर लीक हो रही है तो उन बच्चों को भी लगेगा उनकी मेहनत बेकार हो रही। साथ ही साथ व्यवस्था पक्षपाती होगा। जो व्यवस्था की गई है या व्यवस्था थी वो पक्षपाती होगा। युवाओं में निराशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ेगा। निराशा बढ़ेगी कि पेपर नहीं हो रहे हैं और कहा जाए गरीब बच्चा एक पेपर के लिए ज़्यादातर ही पढ़ता है कि उसका एक बार पेपर निकल जाए, तो इसमें भी निराशा बच्चों को होगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐसा किया, ये है वो है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नकल जिहाद मेरे हिसाब से राजनीतिक और वैचारिक असर की बात करें तो युवाओं का ध्यान मूल समस्या परीक्षा तंत्र के भ्रष्टाचार पेपर लीक को रोकने की नाकामी से हटकर धार्मिक पहचान पर केंद्रित हो जाएगा। मेन चीज़ यही है, युवाओं के यही होता है प्रॉब्लम कि हाँ वो मेन टॉपिक को ना समझ करके वो जो भी सीएम या कोई भी कहेगा उस टॉपिक को समझेंगे। तो जो युवा है वो ये नहीं समझे कि सरकार किस में गलती है, नकल कैसे हो गई। इतना ज़्यादा सख्त कानून होना चाहिए कि नकल हो ही नहीं सकती। तो इस चीज़ पर वो बात नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार पेपर लीक हो रहे हैं इस चीज़ पर बात नहीं करेंगे। वो इस चीज़ से अपना ध्यान हटा करके धार्मिक पहचान और पर केंद्रित हो जाएंगे। उनसे मतलब कहा जाए सीएम से पूछना चाहिए कि पेपर लीक क्यों होते हैं, इसे नकल जी, परंतु बच्चे जो हैं वो ये ना पूछ करके ये कहेंगे हाँ इसी कम्युनिटी ने ये किया है और इन्हीं के द्वारा ये हुआ। तो इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये राजनीतिक तौर से भी बहुत गलत है। कुछ युवाओं में कट्टरता फैल जाएगी। कट्टरता वैसे गलत शब्द है, परंतु कहा जाए तो दुश्मनी हो जाएगी। एक कम्युनिटी से हताशा की भावना पैदा हो सकती है। दीर्घकालीन असर की बात करें तो यदि अपराध को धर्म से जोड़कर देखा गया तो मुस्लिम युवाओं में अलगाव की भावना गहरी हो सकती है। वैसे भी आजकल एक साथ दोनों कम्युनिटी या कहा जाए दोनों रिलीजन नहीं है, रिलीजन के लोग सॉरी, तो इसमें और अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो लोग अलग होते जाएंगे एक दूसरे से। दूसरी ओर गैर मुस्लिम युवाओं में पूर्वाग्रह और भेदभाव की प्रवृत्ति मजबूत होगी। जो गैर मुस्लिम है उन्हें लगेगा हाँ ये लोग यही करते, ये लोग लब जिहाद करते, ये लोग नकल जिहाद करते, इन्हीं लोगों की गलती। तो इसमें जो युवा है वो भी कहा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी से या उनके युवाओं से, उनके बच्चों से दूर होते जाएंगे। समाधान की बात करते हैं। समाधान क्या है इसका? सख्त
कानून कार्रवाई होनी चाहिए। मेन चीज़ है, अगर प्रशासन सही है तो कुछ भी नहीं नकल वकल हो सकता है। ये सिर्फ एक झूठा या कहा जाए ढकोसला है, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर अच्छे से कार्रवाई हो, अच्छे से अगर प्रशासन हो, केंद्र को है एकदम, केंद्र के आसपास सारी व्यवस्था हो, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। पेपर लीक शामिल हर व्यक्ति, चाहे किसी धर्म या जाति पर कठोर दंड हो, कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, मैं तो कोई भी धर्म का हो, अगर वो पेपर लीक में शामिल है तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। नकल माफियाओं के खिलाफ विशेष अदालत और तेज ट्रायल करना चाहिए। तुरंत कार्रवाई इनके लोगों के ऊपर होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी सुधार की बात करें तो इसमें तकनीकी सुधार हमें क्या करना चाहिए, जैसे पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल एग्ज़ाम एन्क्रिप्टेड, मतलब ये है कि जो डिजिटल एग्ज़ाम होते हैं वो करवाने चाहिए। प्रश्न पत्र, मतलब डिजिटल प्रश्न पत्र बनवाने चाहिए, और साथ ही साथ सीसीटीवी निगरानी बहुत ही अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। और ये भी है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग और वितरण की पूरी चेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना चाहिए। जो भी प्रश्न पत्र प्रिंटिंग होती है उससे एकदम वितरण की पूरी चेन को सुरक्षित, जो वहाँ से आए पेपर और जब बनाया जाए तो इसमें पूरी तरह से सुरक्षा बरती जाए। और ये भी है कि पारदर्शी बनाना चाहिए कि अगर पेपर लीक ना हो। राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी से परहेज होना चाहिए। मतलब ये है, अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए, उसे जिहाद या धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मेन चीज़, अगर चलो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने है नकल किया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो नकल जिहाद कर रहे हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, शायद वो इस पोस्ट को पाना चाहते हों, इस वजह से किया हो, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ये जिहाद है। इसे असली समस्या भ्रष्टाचार और तंत्र की कमजोरी, मेन चीज़ अपने प्रशासन की कमी ना बता करके ध्यान भटका रहे हैं, वो भी धार्मिक। और कुछ बेवकूफ़, मतलब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, कुछ जो बेवकूफ़ युवा होते हैं वो इस चीज़ को मान भी लेंगे कि हाँ ये लोग ये कर रहे थे। वो ये नहीं सोचेंगे इसमें सरकार की कमी है, वो कर कैसे पाएँ, क्योंकि इसमें सरकार की कमी है। बस बात सिंपल सी है। युवाओं का विश्वास बहाल करना, मतलब युवाओं का विश्वास फिर से पाना, तो इसमें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करना चाहिए। साथ ही साथ ये है, परीक्षा रद्द होने पर उम्मीदवारों को मुआवजा या अगली परीक्षा के लिए शुल्क कम करना। पेपर लीक कर देते, ये मतलब करने में सबसे आगे होते हैं, परंतु अगर बात करें कि मुआवजा और बच्चे किस तरह पढ़ कर के किस तरह गरीब घर के आते हैं, ये चीज़ नहीं देखते हैं कि अगर हम पेपर लीक हो रहा है तो उन्हें हम कुछ मुआवजा दें। साथ ही साथ हम उन्हें कहा जाए तो जैसे कि अगली परीक्षा में थोड़ी सी छूट दी जाए पैसों को लेकर के, ये ना करके बस एक कम्युनिटी या एक धर्म को टारगेट करते हैं ये लोग। विवाद और आलोचना की हम बात करें तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या नकल जिहाद जैसा शब्द धर्म संवेदी नहीं है। अब नकल जिहाद, अगर नकल करते हो तो नकल बोल सकते, परंतु ये जिहाद है, किसी एक धर्म या एक कम्युनिटी को पेश करता है। और साथ ही साथ क्या ये समुदाय विशेष को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे मतलब आलोचनाएं, विवाद भी हो रही हैं। आरोप है कि इस तरह की भाषा सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है, लोगों के बीच में कहा जाए रिश्तों को है तोड़ सकती है, ऐसी मतलब ऐसे शब्दों से, ऐसी भाषा से समाज में तनाव बढ़ सकता है। लोग हैं जो हिंदू युवा हैं वो मुस्लिम युवाओं से बोलना बंद कर दे, ये है, मतलब बहुत सारे दंगे फसाद भी हो सकते। विपक्ष और बेरोजगार के संघ ने सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मतलब ये है, जो विपक्ष है और बेरोजगार जो युवा है, उन्होंने संघ के सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं हो रही। मतलब आरोप न करने का आरोप लगाया, मतलब ये है कि जो विपक्ष और बेरोजगार युवा है उन्होंने सरकार पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष हो रही है, किसी एक कम्युनिटी के ऊपर पेश की जा रही है सारी मतलब गलती। अब हम नकल
और वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति जैसे कि मुख्य आरोपी खादिल गिरफ्तार, जांच जारी है और सरकार की कोशिश है कि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाने की, कोचिंग माफियाओं नकल रोकने का उपाय ये तो शायद कर नहीं पाएगी। समाज में प्रश्न की बात करें तो क्या भाषा और न्यायिक प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव डालेंगे? ये जो भाषा है और जो आरोप लगाए गए हैं ये न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि जो नकल जिहाद का है इसमें न्याय जो मिलेगा कि हाँ किसी एक कम्युनिटी ने किया है, तो न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रभाव ये भी देखने को हमें मिलेगा। थैंक यू।